हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। इससे आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए अभी लेक्चर को शुरू करते हैं। इसे मिटा दूं मैं एक बार। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, प्लस आई इफेक्ट जो है वो मोर स्टेबल होता है माइनस आई इफेक्ट के। मतलब प्लस आई इफेक्ट माइनस आई के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, पहला पॉइंट यही है कि प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट के इफेक्ट से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, इसे भी मिटा देते हैं। नोट करते रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपसे कहीं पूछे शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से पूछे कि शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन लेंथ कौन सा है, तो आप उसमें वो वाला होगा जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे। अगर पूछता है शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल लेंथ किसमें ज्यादा है, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन लेंथ है, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, तो उसमें होगा जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे। किसमें होगा? पाई बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होगा, जिस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, अब माइनस आई के बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, पहले प्लस आई के बारे में समझ लीजिए। प्लस आई जो है वो किसे स्टेबलाइज करता है? तो प्लस आई स्टेबलाइजेज कार्बोकेटायन। मतलब मान लीजिए किसी एटम पे ऐसे लगा हुआ है C+, तो ये कार्बोकेटायन है। ठीक है, तो कार्बोकेटायन पे सबसे ज़्यादा, मतलब प्लस आई इफेक्ट कार्बोकेटायन पे सबसे ज़्यादा होता है। अगर कहीं कार्बोकेटायन है तो वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देख लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। अब प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है ये आप खुद से जान लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि ऑप्शन में कैसे चूज करेंगे आप कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। अगर रिजोनेंस ज़्यादा होगा तो बेसिसिटी कम होगा। रिजोनेंस मोर, बेसिसिटी लेस और एसिडिटी मोर। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है। अगर वीडियो ना समझ में आए तो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, अब माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट से ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट जो है वो स्टेबलाइज करता है लाइजेज कार्बोएनायन। कार्बोएनायन लिख दिया है लेकिन उसे एनायन मान लीजिएगा, ये एन है, कार्बोएनायन। ठीक है, कार्बोएनायन को स्टेबलाइज करता है। अब कुछ छोटी छोटी बात कर लेते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की इसमें बात कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर बात कर लेते हैं। वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसके बाद नाइट्रोजन है, फिर फ्लोरीन है। ठीक है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। और पॉजिटिव में देखिए तो पॉजिटिव में ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन आ जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ओ सबसे ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद नाइट्रोजन होगा, उसके बाद फ्लोरीन होगा। ठीक है। और कार्बोकेटाइन के बारे में बता दूं, कार्बोकेटाइन जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये बात आप याद रखिए। और देखिए प्लस आई, अभी सेशन को ख़त्म करेंगे हम, प्लस आई इफेक्ट कार्बन केटायन को स्टेबलाइज करता है और माइनस आई इफेक्ट कार्बोएनायन को स्टेबलाइज करता है। अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन दिखे, कहीं आपको क्वेश्चन दिखे जिसपे कार्बोएनायन लगा हुआ है तो माइनस आई इफेक्ट ढूंढिए कि इसमें ज़्यादा है। और अगर आप किसी में कार्बोकेटायन लगा हुआ, किसी मतलब मॉलिक्यूल में कार्बोकेटायन लगा हुआ, तो उसमें आपको देखिए कि प्लस आई इफेक्ट किस में सबसे ज़्यादा है, तो वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। SN1 के लिए भी हम प्लस आई इफेक्ट ढूंढते हैं। SN1 मॉलिक्यूल के लिए भी हम प्लस आई इफेक्ट देखते हैं, जो ज़्यादा शो करेगा वो SN रिएक्शन शो करेगा। ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियोज़ को ध्यान से सुने तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अभी हम ख़त्म करते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।